गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने देखा कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्क एक सिस्टम है जिसमें दो या अधिक कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में जुड़ी होती है ताकि वे क्या करते हैं, एक दूसरे से डाटा को शेयर करते हैं। यह कनेक्शन वायर्ड का हो सकता है जैसे लैन है, या फिर वायरलेस वाईफाई ब्लूटूथ का हो सकता है। और उसके एडवांटेज हमने देखे। आगे अब हम देखेंगे इसके कंपोनेंट। कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए कंपोनेंट। Computer network is a build up from several components. These components together make it possible to transfer data from one device to another and make smooth communication between two different devices. ठीक है, तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे सर्वर है। सर्वर क्या है? स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड सर्विस और रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क सच एज फाइल स्टोरेज, ईमेल और वेब होस्टिंग। ठीक है, सर्वर क्या होता है? एक मतलब पावरफुल कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क के और कंप्यूटरों को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि डाटा स्टोरेज हो गया, या फिर कोई भी डाटा शेयर करना है, इंटरनेट सर्विसेज हो गई, ईमेल वगैरह, उनको क्या करता है? ये सर्विस को प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट। तो क्लाइंट क्या होता है कि क्लाइंट आर कंप्यूटर दैट रिक्वेस्ट एंड रिसीव सर्विस फ्रॉम द सर्वर टू एक्सेस एंड यूज द नेटवर्क रिसोर्सेज। क्लाइंट कंप्यूटर वो होते हैं जो सर्वर से सर्विस को प्राप्त करते हैं। यह जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े होते हैं, उनको हम क्लाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है हब। A hub is a hardware device that divide the network connection among multiple devices. When a computer requests information from the network, it sends the request to the hub via cable. The hub then broadcasts the request to all devices on the network. However, hubs consumes more bandwidth and limit communication efficiency. Nowadays, hubs are obsolete and replaced by more advanced components like switches and router. ठीक है, तो हब क्या होता है? एक सिंपल नेटवर्क डिवाइस होता है हब, जो क्या करता है? डाटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट करता है कनेक्शन को, डाटा को। और ये अगर हम स्विच के साथ कंपेयर करें तो कम स्मार्ट होता है, क्योंकि डाटा को सभी डिवाइसेस तक पहुंचाता है। भले ही वो डिवाइसेस को इम्पोर्टेंट हो या ना हो, लेकिन हब का काम है सभी डिवाइसेस तक डाटा को पहुंचाना। आगे हम देखेंगे राउटर। राउटर क्या होता है? डिवाइसेस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। They determine the best path for data to travel and enable communication between devices on different network. राउटर एक नेटवर्क डिवाइसेस है जो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डाटा को क्या करता है? रूट करता है। ये डाटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लेके जाता है। ठीक है, राउटर क्या होता है? एक नेटवर्क डिवाइसेस होती है राउटर, जो क्या करता है कि डिफरेंट नेटवर्क के बीच में डाटा को रूट करता है। ये डाटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक लेके जाता है। तो ये था हमारा सर्वर, क्लाइंट, हब और राउटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्विचेस। स्विचेस क्या होता है? डिवाइसेस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन अ लोकल नेटवर्क। दे फॉरवर्ड डाटा पैकेट टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट विद द सेम नेटवर्क। ठीक है, स्विच जो होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। स्विच क्या करते हैं? नेटवर्क जो डिवाइसेस होती है, जो भी हमारा नेटवर्क का जो भी डिवाइस है उनके बीच में क्या करता है? डाटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। ये नेटवर्क में जुड़े डिफरेंट डिवाइसेसों के बीच में क्या करता है? डाटा को सेंड करने का और रिसीव करने का काम करता है। तो नेक्स्ट है हमारा NIC, नेटवर्क इंटरफेस
कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये क्या होता है? Hardware components installed in computer and other devices to enable them to connect to a network. There are two type of NIC. Two type के होते हैं NIC. तो wired NIC integrated into the motherboard. It uses cable and connector for data transfer. Wireless NIC contains an antenna या wireless network connection. ठीक है, तो ये क्या होती है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। एक NIC क्या होती है? हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। यह नेटवर्क में डाटा भेजने और मतलब सेंड करने और रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है, NIC की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की क्या वर्क होता है? ये हार्डवेयर डिवाइस होती है और कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है। ये नेटवर्क में डाटा सेंड करने और रिसीव करने का काम करता है। तो आगे हम देखेंगे TCP IP। TCP IP TCP IP में क्या होता है? TCP IP एक नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का ग्रुप होता है जो इंटरनेट और अन्य नेटवर्क्स के बीच में क्या करता है? कम्युनिकेशन बनाता है। ये डाटा को ट्रस्ट मतलब विश्वसनीय ट्रांसफर करता है। डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में रूटिंग को डिसाइड करता है, जिससे क्या होता है? डाटा सही पहुंच सके। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म TCP की ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इज अ सूट ऑफ नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स यूज्ड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड डाटा एक्सचेंज over the internet and other computer networks. It provides a set of rules and conventions that govern how data is transmitted, routed, and received between devices. So TCP/IP divides the data into 4-layer procedures, where the data first go into this layer in one order and again in reverse order to get organized in the same way at the receiver end. 4 लेयर में इसको डिवाइड किया गया है। लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल, एप्लीकेशन लेयर, फर्स्ट इसका एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है TCP UDP और नेटवर्क या इंटरनेट लेयर है IP और डाटा लिंक लेयर है। तो ये 4 लेयर जो है इनको हम देख, तो ये है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या होता है? यह एक फिजिकल मीडिया होता है या फिजिकल इसको बोल सकते हैं हम कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि इंटरनेट है फॉर एग्जांपल, वाईफाई है। इसके माध्यम से क्या करते हैं? डाटा को ट्रांसफर करते हैं और ये डिसाइड करता है कि डाटा को कैसे फ्रेम करे और ट्रांसमिट करे। तो डाटा लिंक लेयर क्या करता है? द प्रोटोकॉल इन दिस लेयर वर्क इन द लिंक बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस इन द नेटवर्क। इट इंक्लूड प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट एंड एड्रेसेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, जैसे कि वाईफाई है, इंटरनेट है, तो ये क्या करता है? डाटा को कैसे फ्रेम करे, ट्रांसफर करे, ये चीज जो है डाटा लिंक लेयर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? ये एक IP एड्रेसेस का उपयोग करके क्या करते हैं? यूज करके डाटा पैकेट को विभिन्न डिफरेंट नेटवर्क के बीच में रूट करता है। इसके एग्जाम्पल हो सकता है IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसमें शामिल है। नेटवर्क लेयर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ IP एंड इंटरनेट कंट्रोल, मैसेज कंट्रोल, ICMP जिसको हम बोलेंगे। IP टेक्स केयर ऑफ द डेजिग्नेशन एंड होस्ट एड्रेसेस एंड मेक्स श्योर द कनेक्शन इज मेंटेन्ड। ICMP रिपोर्ट एरर इन केस द कनेक्शन इज नॉट प्रॉपर। तो ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? ये डिवाइसेस के बीच में डाटा को ट्रांसफर करने के लिए मैनेज करता है। TCP ये सुनिश्चित करेगा कि डाटा ट्रस्टेड है और सीक्वेंस में पहुंच रहा है। और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल फास्ट है, लेकिन ये जो है कम विश्वसनीय होता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या आ गया आपका? UDP और TCP आ गया। द ट्रांसफर ऑफ डाटा इज डन इन दिस लेयर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। TCP और UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो ठीक है, TCP ज्यादा ट्रस्टेड होता है और सीक्वेंस में काम करता है, लेकिन UDP फास्ट होता है लेकिन इतना ट्रस्टेड नहीं होता। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेयर।
एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? ये एक ऐसी लेयर है जो यूजर जो है प्रोटोकॉल जैसे HTTP या वेब ब्राउजिंग या FTP फाइल ट्रांसफर है या SMTP है, इसमें काम करता है। It consists of HTTP Hypertext Transfer Protocol, FTP File Transfer Protocol और POP3 Post Office Protocol 3, SMTP Simple Mail Transfer Protocol है and SNMP Simple Network Management Protocol है। It is called the application layer because it consists of application data। ठीक है, तो ये थे आपके TCP/IP के लेयर्स, आईपी मॉडल या लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल इसको कह सकते हैं। तो आज हमने देखा TCP/IP और कंप्यूटर नेटवर्क के कंपोनेंट्स। तो प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।